एक बंदे से किसी ने पूछा कि एक आइडियल मैन या एक आइडियल शख्स आदमी की निशानी क्या है। उसने कहा कि वो आदमी जो अपने रिलेशनशिप में या अपनी शादी में जो है ना लेज़ी ना हो। लेज़ी से मुराद वो मसला नहीं कि जो घर के कामों में या और किसी काम में लेज़ी से मुराद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में लेज़ी ना हो। कभी कभी उसे ये ना हो कि यार आई लव यू कहने में यार कहते ही रहते हैं, रैंडम सी बात है। नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में लेज़ी ना हो। कभी कभी कोई छोटा सा गिफ्ट दे दे, कभी कभी कोई छोटा सा मैसेज कर दे, कभी कभी कोई काम के दौरान हल्की सी कॉल करके आई लव यू कह दे। ये जो लेज़ीनेस है ना, जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, ये सोच रहते हैं कि यार दूसरा तो समझता है, यार उसे तो पता ही है, यार हम कितनी बार बोलेंगे। ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप को या हमारे जो कमिटमेंट है या जो हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वीक कर देती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बार बार बोलने में क्या है यार, बोल दो एक घरवाली को, या वो जो आप पूरा दिन आपका घर संभालती है। एक औरत अगर पूरे दिन अवेलेबल है आपके लिए, आपके घर के कामों के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके किचन के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए, आप उसे फ़ोन करते हो फ़ोन उठाती है, आप उसे मैसेज करते हो मैसेज का जवाब देती है, आप उसे बुलाते हो आपके पास बैठ के बात सुनती। आप उसे एक मैसेज नहीं कर सकते, या आप उसको क्या नाम है फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हो? क्या उस औरत की कोई सोशल गैदरिंग नहीं है? उसके भी फ्रेंड्स हैं, उसकी भी सोशल गैदरिंग है, उसके भी बहन भाई हैं जिनको वो छोड़ के आई हुई है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए वो टाइम निकालती है। एक स्पेशल अपने बिजी शेड्यूल में से वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर मैनेज करती है, भले भाग के आके बैठे, लेकिन आप लोग के पास आके बैठ जाती है। लेकिन आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में उस औरत का जो है, उस औरत के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते, या उसको बाहर ले जा घुमाने नहीं ले जा सकते, या कोई भी ये नहीं है। हर चीज़ फीलिंग्स जो होती हैं ना, वो एक्सप्रेस होने से ही पता लगती हैं। हर चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती कि बस कह दिया यार, एक बार कह दिया। पता तो है जब ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना और मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें ना जताने में मज़ा आता है। आप किसी से बच्चों से प्यार करते हो ना, तो उनका कितना ख्याल रखते हो, कितनी चीज़ें ख़रीद के देते हो, लेकिन उन्हें किसिस भी करते हो, उन्हें बार बार कहते भी हो कि आप तो बहुत प्यारे हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। करते हो ना बच्चों को पैम्पर, बिल्कुल औरतों को भी इसी तरह। जब जिस दिन आप लोग पैम्पर करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन यकीन माने वो औरत जो है ना, वो क्या से क्या बन जाएगी। एक ऐसी औरत जिसके पीछे सपोर्ट नहीं होती, जिसके पीछे कोई सराहने वाला नहीं होता उसमें, और एक वो औरत जिसके पीछे सब कहते हैं, एक बैकअप होता है, सब कहते हैं हाँ यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी, या मतलब पीछे एक सपोर्ट होती है। उसके और उस औरत के कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आप कभी चेक कीजिएगा। एक घर जो होता है ना, वो एक औरत को बहुत तहफ़्फ़ुज़ तो देता ही है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करता है ना, वो घर से ही होता है। जब घर वाले ही कहना शुरू करते हैं इन्नू की आंदा आया की कर दी, और आप बस चुप। एक आदमी को चाहिए कि वो हर हाल में उस औरत साथ खड़ा रहे, जिसकी खातिर वो अपना घर बार, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ के आई। उसका साथ तो उसे चाहिए ही ना। मुश्किल में, परेशानी, बैलेंस रखना सीखे अपनी फैमिली में, अपनी बीवी में, अपने कामों में, अपने दोस्तों में, लेकिन उस औरत को फॉर ग्रांटेड ना ले। बस अपने हक महर में, अपनी चीज़ों में ये औरतें जो है ना, उस बंदे से ये चीज़ मतलब तवक्को करती हैं कि वो हम जिस तरह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं ना, वो ये चाहती हैं कि ये भी हमारे लिए कभी तो सब कुछ छोड़े, कभी तो हम कहें तो ये अवेलेबल हो। तो हाँ, एक औरत को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसके भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। शादी से पहले बड़ी बड़ी जो है ना प्लानिंग्स होती हैं। ये है कि रियलिटी वाकई डिफरेंट है। जो हम सोचते हैं या जो हम अज्यूम करते हैं शादी से पहले कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ ना, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है, और वो ख्वाबों वाली ज़िंदगी ना बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इम्पोर्टेंस तो मिलनी चाहिए ही ना। जब आप अपने ख्वाब छोड़ते हो, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मारते हो, तो उसके लिए अप्रिसिएशन चाहिए होती है। और हर औरत, वो किसी भी उम्र की हो, छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की, शादी हुई हो, 10 साल गुजर गए हो शादी को, वो अप्रिसिएशन मांगती है। आप तारीफ़ करके देखें तो उसका चेहरा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बीरत है। मैं ताना शेयर कर रही हूँ अपनी किचन रूटीन। आज हमारे किचन में बन रहे थे पराठा रोल, जो कि आप बातें करते करते आखिरी मराहिल पे हैं। अच्छा, ये जो चिकन की मैरिनेशन है ना, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है पूरे महीने की,
बाकी जो मैंने फ्रीज़ आइटम्स दिए थे ना, उसमें मैंने इसकी चिकन की रेसिपी दी है, आप चाहें तो देख लें। बाकी सॉस की रेसिपी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, और आटा भी कि जिस तरह गूंदा है मैंने उस तरह मेंशन कर दिया। पराठे बनाए हैं, पहले 1-2 मैंने बल वाले बनाए थे, कुछ सादे बनाए थे, और वो सॉस लगाया है, चिकन रखा है। कुछ जो है मैं अनियन रखूँगी, मतलब सैलेड के कुछ आइटम्स रखूँगी, कुछ मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो प्याज या खीरा इस तरह पराठे के अंदर मुँह में आए तो वो पसंद नहीं करते। बड़ों के लिए मैं अंदर डाल दूँगी, बड़ों के लिए मैं, बच्चों के लिए जो है ना मैं वैसे ही रोल कर दूँगी। ये पराठा रोल की सॉस और चिकन जो है ना अक्सर बना के मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ, तो सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना तो बस पराठा बनाया, उस पर सॉस लगाई और चिकन रख के उसे रैप कर दिया, तो बहुत अच्छा सा यमी सा जो है ना एक उनका ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है, और मुझे टेंशन भी नहीं होती, आराम से वो स्कूल में खा भी लेते हैं। थोड़ी चटपटी सी थोड़ी से मसाले ऐड करने से ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और आपको भी दिल की तसल्ली हो जाती है कि यार कुछ हेल्दी खाया है, बजाय इससे कि बाहर से लेने के घर में इस तरह की चीज़ें बनाएं और बच्चों को दें। सबसे पहले मैंने जो कुछ बनाए थे ना वो नीचे से ऑर्डर आ गया था कि भाई जल्दी जल्दी भेज दो, तो ये जो है रोल नीचे जा रहे हैं, बाकी मैंने बाद में बनाए और किचन को समेट के फिर मैं नीचे चली गई। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग को कर दूँगी एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।